अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। नेपाल में बायोडायवर्सिटी के नाम पर 19 मिलियन डॉलर जा रहे थे। करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल जाएगी खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने। माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। सब सही? वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं। इसके बाद मस्जिद सेब के साथ कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन सारे मुस्लिम नेता खड़े। राणा सांगा के साथ बांट दो हिंदू समाज को, गंभीरता से समझिएगा। औरंगजेब के साथ अबू आजमी समाजवादी पार्टी के खड़े हैं, राशिद अल्वी कांग्रेस के खड़े हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के खड़े हैं, यहां तक कि इमरान प्रतापगढ़ी जाके उनकी कब्र पे फातिया पड़ चुके हैं। MIM खड़ा है, तब कोई नहीं कहता कि वो सैयद था या शेख था, वो अशरफ था या अजलत था या अर्जल था, या वो शिया था या सुन्नी था। जब औरंगजेब शिया रियासतों पर भी अटैक करता था, गोलकुंडा है बीजापुर में से एक शिया रियासत थी, मगर 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। याद रखो, जो कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास ने यह सबूत दिया है कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। जब मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो उस समय अकबर के हाथों कटे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो याद रखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये बांट के काटने की राजनीति का षड्यंत्र है। यूपी के फतेहपुर में ताबेश्वर मंदिर के पीछे बने कब्रिस्तान पर कुछ अराजक तत्वों ने बुलडोजर चला दिया। 2 बुलडोजरों से पूरे कब्रिस्तान में कब्रों और मजारों को रौंद दिया गया। और अब कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि वो मंदिर के बगल में कब्रिस्तान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मुस्लिम संगठनों ने इस घटना के बाद गुस्सा है, रोष है। इलाके में एहतियातन पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मंदिर के पीछे कब्रिस्तान था जिस पर बुलडोजर चला दिया गया है, और इलाके में अब एहतियातन पुलिस बल तैनात की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बनी रहे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। घटना के बाद मुस्लिम संगठनों में काफी गुस्सा, रोष देखने को मिल रहा है। अच्युतानंद जी को पता चला
नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति जो योग साधना करके आएंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज नहीं 600 साल पहले लिखा था। और ये भी लिखे हैं वो देश की अंतिम प्रधानमंत्री कलयुग के भारत और शेष राजा जोगी बरो जानो। कोई बोलते हैं हमारी प्रधानमंत्री को कल की, नहीं, कल की भगवान का कल्पना करना मनुष्य के ज्ञान से बाहर है। हमारी प्रधानमंत्री के बारे में ये लिखा है वो जोगियों का वर यानी महायोगी, ये लिखा है। और जिस समय वो प्रधानमंत्री रहेंगे उसी समय देश पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ बड़ा समर होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 18 अप्रैल 2025 है और जुमा का दिन है। इस वक्त 11 बज रहे हैं, तकरीबन 11:05 है और ये आज की 6वीं वीडियो है, 6 नंबर। तकरीबन ये आपको 311 नंबर वीडियो होगी, 311 नंबर। मैं एक तरह से अपना ज्ञान हिंदुस्तान के जवानों को, हिंदुस्तान के फ़ौजी जवानों को, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को और हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, मेरा मकसद है उन तक पहुंचाना अपना ज्ञान। बाकी देश की सुरक्षा करना ना करना तुम्हारे हाथ में है, करो या ना करो। अब ये लास्ट में, अभी मुझे थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा क्योंकि इस लास्ट की वीडियो में, आज जो 6 नंबर की वीडियो है, ये जो अपलोड करूँगा तो उस वक्त इस वीडियो का नंबर होगा 311 या 312 होगा शायद। कभी कभी वीडियो बड़ी हो जाती है तो उसको एक वीडियो में 2 पार्ट बनाना पड़ता है, तो 1-2 नंबर वीडियो का आगे पीछे हो जाता है, तो ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे 11 ये होने वाली है तो ये 12 हो सकती है, या ये वीडियो अगर 312 हो जाए या 311 हो जाए, जो भी हो जाए। इस वीडियो में मैं वो तमाम कटिंग यूट्यूब की वीडियो डालना चाहूँगा जिसमें अमित शाह जी ने कहा कि पत्थर, क्या बोलते, खून की नदियां बहना तो दरकिनार आप एक कंकड़ नहीं फेंक सकते, और ऐसी हरकत ना करो कि वो कौन सा इमरजेंसी लागू करना पड़े। यानी ये मुसलमान एक कंकड़ फेंक देगा तो तुम इमरजेंसी लागू कर दोगे, पुलिस और फौज लगा के उनको गोली मरवा दोगे, और तुम नहीं सुधरोगे। मुसलमानों के वक्त की ज़मीन छीनोगे, मस्जिदों पे बुलडोज़र, कब्रिस्तान पे बुलडोज़र, मदरसों पे बुलडोज़र, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चला के उनको बर्बाद करोगे और वो देखते रहेंगे। अगर वो एक कंकड़ फेंकेंगे तो तुम उन पर इमरजेंसी लागू करोगे, पुलिस और फौज को लगा के गोली मरवाओगे। तो फौज का मरना, पुलिस का हाथ जिंदा उखाड़ना हो तो मुसलमानों का फ़र्ज बन जाता है ना फिर। तो ये वीडियो दिखाऊंगा। और अभी जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसके बाप की ज़मीन उसके बाप का हिंदुस्तान है, इसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, भैया तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? तो ये है। और अमित बुलडोज़र बाबा ने जो कहा कि हमने माफियाओं को ख़त्म कर दिया है, पहले भी गोरखपुर के माफियाओं को धीरे धीरे ख़त्म करके, बड़े बड़े सबको ख़त्म करके, जो कुछ भी वो बयान दे रहे हैं, इससे फौज और इंटेलिजेंस समझो कि इन्होंने जानबूझकर मुसलमानों के बड़े बड़े पैसे वाले और मिनिस्टरों को मिट्टी में मिलाया है, मारा है। अतीक को, मुख्तार को और उनके बच्चों को, और जब को, और रामपुर के क्या नाम है उनका, जो भी है मेरे को याद नहीं आ रहा बराबर, आजम खान को सारी ज़िंदगियां बर्बाद। क्यों? क्योंकि जब ये मुसलमानों पर, अमेरिका इजराइल के कहने पर, अंग्रेज़ों के कहने पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कानून बनाएंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, तो ये मुसलमान सब रास्ते में आएंगे, तो पूरी मुसलमान कौम खड़ी होगी। तो इससे पहला ये जो मुसलमानों के रास्ते में आए, इनको पहले मार दो। तो इन्होंने मुसलमानों के बड़े बड़े लोगों को पहले मारा ताकि छोटे छोटे लोग दब जाएं, डर जाएं, जैसे मैं धीरे धीरे करते जाऊं। इसीलिए तो बुलडोज़र बाबा ने कहा था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, जो कुछ होने वाला तो हो रहा है। बहरहाल ये तो मैं वीडियो में डाल चुका हूँ, ये सब बातें डालने की ज़रूरत है। और बुलडोज़र बाबा ने जिस तरह से लोगों को माफिया का नाम दे करके मुसलमानों के बड़े बड़े लोगों को खात्मा किया है, मारा है, ये क्या समझते हैं?
कोई वन मैन शो नहीं है यहाँ, दुनिया के मुसलमान तुम्हारे सामने खड़े होंगे। बहरहाल ये सब वीडियोस मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और हिंदुस्तान में जो कुछ जुल्म हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये फौजियों, इंटेलिजेंट, ये सब तुम्हारे कंधे पर भार है। तुम्हें अपने मुल्क को इससे पहले कि तुम्हारी मौत पर बात बन जाए, तुम इनको सुधार लो, इनको सीधा कर दो। नहीं तो फिर जब मुसलमान आएंगे बॉर्डर के पार से, बॉर्डर से, वो तो पहले फौजी को मारेंगे, फौजी के बाद आम जनता को, पुलिस को और तमाम सरकारी अधिकारियों को मारते काटते पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। मेरे दोस्तों, ऐसे हिंदुस्तान के जुल्म के लिए बहुत, ये देखो दलित युवक को ठाकुरों ने जिंदा जलाया और पूरे, तो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दलितों को भी जिंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये जुल्म आखिर क्यों? फौज, ये हिंदुस्तान कहां जा रहा है? मैं फौजी जवानों से पूछता हूं कि आप इस देश को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? आप इस देश को कंट्रोल करो, नहीं तो ये देश को मुसलमान कंट्रोल करेगा। फिर तुम्हारे बस की बात शायद नहीं है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने गज़वे हिंद रखा है। और ये गज़वे हिंद 2026-27 में आपको देखने मिल जाएगी। चाइना मुसलमानों के मुल्क लेकर के हिंदुस्तान पर हमला करेगा, 101% करेगा। और फौजी तुम मारे जाओगे, इन गद्दार नेताओं के इशारे पर नाच के तुम मारे जाओगे। तुम्हारे फौजी जवान के जनरल पहले मारे गए, इन लोगों ने मारा है। जनरल बिपिन रावत साहब को इससे पहले YSR रेड्डी को मारा, क्योंकि वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये सब अगर जांच करोगे तो सब पता चलेगा। ये एक के बाद एक मारते जा रहे हैं और अपने कानून पे कानून, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का कानून बनाते जा रहे हैं। किसानों के खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ, NRC, CA, और जो 4 साल के लिए लोग फौज भर्ती करने वाले थे, कर रहे हैं, कर चुके हैं कि करने वाले हैं, करने के लिए कानून जो बनाया था, अग्नि कौन सा कानून था, तो वो 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती करते, वो इसीलिए वो नौजवानों की भर्ती थी कि जब अमेरिका ऑर्डर देगा पाकिस्तान पे हमला करेंगे, तो उस वक्त इन 400 फौजियों को हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम करने के लिए लगाएंगे। मुसलमानों की बहन बेटियों को पकड़कर कंटेनर में भर के यूरोप में बेचने का काम करवाएंगे। ये इन सब के साथ काम करवाएंगे। तो 2 साल 3 साल के अंदर पाकिस्तान, ईरान, ये सब ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान बेटियों को उनकी इज़्ज़त आबरू से खेल करके उनको भर भर के कंटेनर में बेच बाच के सब ख़त्म कर देंगे। ये और मुसलमानों का कत्लेआम करवाएंगे। इन्हीं 4 साल की नाम पर जो भर्ती होगी फौज से, इन्हीं फौजियों से मुसलमानों का कत्लेआम भी अंदर, देश के अंदर होगा। और ये इस तरह के कांड करवा के 4 साल के बाद जब ये सब कंट्रोल में हो जाएगा, यहाँ पर मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ईरान ख़त्म हो जाएगा, तो इन फौजियों को निकाल देंगे। और अच्युतानंद जी के ये भविष्यवाणी भी है कि लोगों को नौकरी से निकाल देंगे कि जी हमारे पास पैसा नहीं, हम तुमको नौकरी पे नहीं रह सकते, जाओ घर बैठ जाओ। तो मसला यही है ना कि देखो, दौलत तो वो ले लेंगे सब, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले, सारी दौलत उनके हिस्से में चली जाएगी, खाक रह जाएगा और तुम्हारा ईरान पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। चाइना को मार के ख़त्म कर दोगे या चाइना बाकी रहेगा तो उसको ख़त्म करोगे, तो देश में सारा जो हाकिम रहेगा उसी के हाथ में रहेगा। थोड़े बहुत जो बचे रहे या ज़्यादा बचे रहे या चाइना के हमले के बाद ख़त्म हो जाए, तो इस दौरान तो बड़ी मुसीबत आएगी, जंग के दौरान। तो आप तो नौकरी से निकाल ही दोगे, तनख्वाह के लिए पैसा नहीं होगा, पैसा तो तुम पहले अपने अंडर में ले लोगे। तो बोलेगा देश सब मरे जे घटे, हम पैसे तो। और अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका में ये भी लिखा हुआ है, और एक पंडित जी ने बयान किया कि जब जंग होगी तो उस दौरान लोगों के बैंक के अकाउंट में जो पैसा होगा वो भी जब्त कर लिया जाएगा। लोग अपने अकाउंट से, अपने बैंक से, अपने अकाउंट से पैसा भी निकाल नहीं सकेंगे, गवर्नमेंट रोक देगी उन्हें कि इसी पैसे से हम जंग लड़ेंगे। अभी फिलहाल जो वो 8,08,736 करोड़ का जो बजट यूपी का बन रहा है, जो अभी यूपी की गवर्नमेंट को दिया जाएगा,
तो वो पैसा सब कहाँ जाएगा? इतने इतने पैसे जब आप अपने अपने, क्योंकि वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं, तो वो पैसा दिया जाएगा ना उनको। आखिर अंग्रेज़ों से पैसा आ रहा है, सबको बांटा जाएगा जो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बात पर गौर करो कि तुम्हारे देश में पैसा भी आ रहा है और बांटा भी जा रहा है। किसको बांटा जा रहा है? वही जो देश के गद्दार हैं, वही जो देश के अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं। और अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका के हिसाब से जो देशभक्त होंगे, जो देश के लोग होंगे, उनको तो नौकरी पे भी नहीं रखा जाएगा। जंग के दौरान जिनके अकाउंट में पैसा रहेगा अकाउंट का पैसा भी उनका जब्त कर लिया जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे? देश का सारा माल दौलत, देश की जो ताकत होगी, सबको तबाह बर्बाद करके अंग्रेज़ों के इशारे पर, अंग्रेज़ों की गुलामी में सब तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, जो हिंदुस्तान के आम आदमी है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। फौजी जवानों, तुम्हारी तनख्वाह कहाँ से आएगी? और तुम जिंदा रहो या मारे जाओ, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो इस देश की तबाह बर्बादी के बड़े कारण हो, क्योंकि तुम ही उनकी हिफाजत करते हो और तुम खड़े होकर के गरीबों का घर बुलडोज़र चलवाते हो, मस्जिदों पे बुलडोज़र चलवाते हो, मदरसे पे बुलडोज़र चलवाते हो, मुसलमानों से दुश्मनी लेते हो। अब जब मुसलमानों के पास हिंदुस्तान में तो कंकर भी नहीं है, वो क्या ग़ज़वा हिंद लड़ेगा? जब चाइना 13 मुल्क के साथ हिंदुस्तान में एंट्री करेगा, जब 13 मुल्क मुसलमानों के जब हिंदुस्तान में एंट्री करेंगे, तो यही हिंदुस्तान के मुसलमानों को हथियार देंगे। लो जाओ अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारो। उस दिन अमित शाह बोल सकेंगे कि खून की नदियां बहाना तो दरकिनार, एक कंकर भी ना फेंक सकोगे। तो जब 13 मुसलमान मुल्क के फौजी जवान अंदर घुसेंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को हथियार तब मिलेगा। तब यही हिंदुस्तान के मुसलमान जो बचे खुचे रहेंगे बेचारे, अपने जख्मों का बदला लेंगे। जिसको पाएंगे मारेंगे, काटेंगे, जो मर्जी आएंगे करेंगे। इनको पूरी छूट होगी, क्योंकि ये दुखियारी होंगे, मुसीबत ज़दा होंगे। इनके घरों पे बुलडोज़र तुमने चलाया है, इनके मस्जिदों पे बुलडोज़र तुमने चलाया है, इनके मदरसों पे बुलडोज़र तुमने चलाया है, इनके कब्रिस्तान पे बुलडोज़र तुमने चलाया है, इनके मस्जिद के वक्फ बोर्ड की तमाम ज़मीन तुमने छीना है, इनके मासूम बच्चों को, बेगुनाहों को तुमने जेल में ठूसा है, तुमने बिना खता कसूर की इनको सज़ाए मौत दी है, फांसी पे चढ़ाया, उम्र कैद चढ़ाया। कितनों को तो पकड़ के ले जाते, कहते नाबालिग बच्चा है, 2 दिन में छूट जाएगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में ले जाके उसको मार देते हैं, लाश ले जाके देते हैं। ये सब जुल्म सितम का हिसाब किताब कौन करेगा? भैया यही करेंगे ना। जब 13 मुसलमानों के मुल्क की फौज जब अंदर घुसेगी चाइना के साथ, तो ये मुसलमान फौज हिंदुस्तान के मुसलमानों को हथियार देंगे। तब ये हिंदुस्तान के मुसलमान फिर ढूंढ ढूंढ के मारेगा एक एक को। उस वक्त बोलती बंद होगी। उस वक्त तुम्हारे अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, मोदी जी, मोहन भागवत जी सब गायब होंगे। जैसे इनको भनक लगेगी कि हिंदुस्तान हार रहा है, ये तो लंदन चले जाएंगे, पेरिस चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। इनके पास बहुत पैसा है, अमेरिका से बहुत पैसा आ रहा है ना। गद्दार तो बच जाते हैं ना। इनके इशारे पर जो नाच रहा है, धर्म की मीठी मीठी चॉकलेट जो खा रहा है, वो तो कंफ्यूज रहेगा। अब क्या करें? तो वो पकड़ा जाएगा, वो मारा जाएगा। करोड़ों करोड़ों हिंदू मारे जाएंगे और फौजी जवान मारे जाएंगे, पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, तमाम सरकारी कर्मचारियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, काटेंगे, हाथ पांव जिंदा उखाड़ेंगे, नोचेंगे, खरबोटेंगे। और इनकी औरतों के साथ क्या करेंगे? सोचो। क्योंकि आपने क्या किया है? फौजी जवानों, आपने क्या किया है? आपने अच्छा किया? आपने किया? एक मुसलमान को कहा गया कि आपकी औरतें बुर्का ना पहने। आपने कुछ कहा कि उनका धर्म है, क्यों नहीं पहनेंगी? कौन सी हुकूमत है ये जो मुसलमान औरतों को नकाब पहनने से रोकती है? अधर्मी है ना। मुसलमान क्या किसी भी औरत को कपड़ा पहनने का हुक्म दिया जाए, कपड़ा उतारने का हुक्म दे रहे हो तुम? हाँ? जिस दिन पता चलेगा औरतों को कि मुसलमान औरतें को नकाब का हुक्म क्यों है,
तो चाहत तो औरतों की यही सब होगी कि वो नकाब पहने। अब इसके बारे में धर्म की बात है, बाद में, अभी नहीं। लेकिन एक हुकूमत कैसे कह सकती है मुसलमान औरतों को कि नकाब क्यों पहनती हो, कपड़े उतारो, नकाब उतारो। औरतों को नंगा करना चाहते हो? एक औरत शरीफ है, जरूरत से ज्यादा शरीफ है, अच्छी बात है, तुम उसको बुरा करे। कभी फौज ने पूछा? जब फौजियों की लाश गिरेगी तब समझ आएगा कि ये अधर्मी हुकूमत मुसलमान औरतों को बुर्का पहनने से रोकती थी। उसी वक्त हमें समझ जाना चाहिए था ये अधर्मी है। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकती थी, तभी समझ जाना चाहिए था ये अधर्मी है। एक मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए कहीं पे जगह है, कहीं पे खड़ा होकर अकेले में नमाज पढ़ लिया, तो उसको जाके बोलते तुमने परमिशन लिया क्या नमाज पढ़ने के लिए? अबे नमाज पढ़ने के लिए परमिशन? तेरा मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है, हम मुसलमानों का मुल्क नहीं है। जो कुछ भी वीडियो है थोड़ी बहुत नमाज पढ़ने की वजह से, नमाज पढ़ने की, और जो मुसलमानों के मोहल्ले में अनाउंस किया जाता है पुलिस वाले माइक लेकर, ए फौजियों जवानों तुम देखो और सोचो, इसमें वीडियो में डालूंगा मैं, देखो कि क्या हमारा देश का ये कानून है। ये सारी हैकरी निकल जाएगी कब? जब चाइना 13 मुसलमानों के मुल्क को लेकर हिंदुस्तान पे हमला करेगा। फौजी जवानों को मार करके, पुलिस वालों को मार करके, कर्मचारियों को मार करके उनकी घरों की औरतों को घसीटेगा, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिर कंकर नहीं AK-47 और क्या वो दूसरे बड़े बड़े हथियार देगा। जाओ, और जो भी तुम्हारे दुश्मन है जो करना है कर लो। वो मुसलमान जब एक झुंड के झुंड जब हथियार लेके निकलेगा तो क्या होगा? कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे। आपकी फौज इतना नहीं है कि वो मुसलमानों से मुकाबला कर सके। अभी फिर कभी बताऊंगा, गज़वे हिंद हिंदुस्तान के मुसलमान तैयार नहीं कर रहे हैं, गज़वे हिंद हिंदुस्तान के अधर्मी नेता तैयार कर रहे हैं। और गज़वे हिंद में सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा वो हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमानों का होगा। हिंदुस्तान के 13 मुसलमान मुल्क जो चाइना से मिलकर हिंदुस्तान पे हमला करके हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे, वो है गज़वा हिंद। और तुम्हारे योगी जी कहते हैं बुलडोजर बाबा, हिंदुस्तान में गज़वा हिंद के बारे में जो लोग बोलते हैं कयामत तक साकार नहीं होगा। एक तो ये पंडित है, योगी है। हिंदू धर्म के कौन से पुराण में लिखा हुआ है, भगवत गीता में, रामायण में, या कोई और धार्मिक पुराण है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कौन से भगवान ने इनको बताया कि कयामत आएगी? कयामत। ए फौजी जवानों, बुलडोजर बाबा से पूछो, न्यूज वालों, चैनल वालों, बुलडोजर बाबा से पूछो, हिंदुस्तान में हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से किस भगवान ने, किस महापुराण में, किस गीता में, किस रामायण में लिखा हुआ है कि कयामत आएगी? कयामत का लफ्ज है सनातन धर्म में। ये पंडित कहता है कयामत तक साकार नहीं होगा। इसको क्या मालूम कयामत क्या चीज है? हिंदू में, सनातन धर्म में तो कयामत नाम की कोई चीज ही नहीं है। युग आता है, सतयुग, कलयुग, क्या 3-4 युग है, जो भी है। वक्त पे मुझे याद नहीं आता। कलयुग बोलते ये धुरी पे घूम रहा है, ये घूमते रहेगा, एक के बाद एक युग आते रहेगा। अभी कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग होगा। बाद लोग कहते हैं यही घोर कलयुग है, बाद लोग कहते हैं अभी घोर कलयुग और बाकी है, 4,26,000 का। कुछ तो कहते हैं नहीं, 500 पाँचा बीच गया, खलास, ये 5,000 साल का जो है ये यही घोर कलयुग अब खत्म। अब सतयुग भविष्य मालिका में 2032 तक सतयुग शुरू हो जाएगा। तो ये घूमता रहेगा, कलयुग खत्म होगा, फिर सतयुग चालू हो जाएगा, फिर वो जो युग है दूसरा युग आएगा, तीसरा युग आएगा, फिर ऐसे बदलता रहेगा। कयामत नहीं है। ये बुलडोजर बाबा को कयामत कहां से आ गया? है पंडित हो कि मुसलमान मुल्ला हो? कयामत तक गज़वा हिंद का सपना साकार नहीं होगा। तुम्हारे धर्म में तो कयामत ही नहीं है, तो तुम कयामत का लफ्ज कहां से इस्तेमाल कर रहे हो? कुछ भी।
ज्ञान का एक लट्ठा नहीं मालूम है, कयामत तक साकार नहीं होगा। जबकि गज़वे हिंद का डंडा तो खुद छांट काट के बना रहा है, बुलडोजर बाबा खुद गज़वे हिंद का डंडा बना रहे और मुसलमानों को दे रहे। मुसलमानों, मैं विलन हूं, खलनायक हूं, तुम भगवान, तुम जो है ना गज़वे हिंद का डंडा लेके जल्दी आ जाओ, मेरी धुलाई करो। क्या है, क्या है ये? हाँ, कब्रिस्तान पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, मुसलमानों के 4-4, 5-5 हजार एक साथ हार घरों पर बुलडोजर, अब वक्फ की जमीन पे बुलडोजर, बाद में मुसलमानों का कत्लेआम। तो गज़वे हिंद कौन तैयार कर रहा है? कयामत तक साकार नहीं होगा। यही घमंड गुरूर तो कंस को भी रहा होगा, रावण को भी था, हमें कोई मार नहीं सकता। कंस भी बोल रहा होगा कि मेरे कोई कयामत तक नहीं मार सकता। हिंदू धर्म में तो कयामत है ही नहीं है। तुमको कहां से कयामत का लफ्ज याद आ गया है? पाखंडी हो ना, इसके लिए। बहरहाल गज़वे हिंद की तैयारी तो तुम ही कर रहे हो, बुलडोजर बाबा, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, और जो इनका साथ दे रहे हो वो डंडा बना रहे हैं गज़वे हिंद का, और चाइना लेके आएगा बाहर से 13 मुल्क। वो जो जंग होगी उसको गज़वे हिंद बोलेंगे, उसमें मुसलमान जीतेंगे। हाँ, तो फिर गज़वे हिंद का डंडा पड़ेगा धाड़ धाड़ धाड़, फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को वही लोग हथियार देंगे, फिर ये मुसलमान हिंदुस्तान के फिर अपना एक एक हिसाब लेंगे। बड़ा बड़ा बाबा जी का ठुल्लू लेना तुम, ओल बाबू का घंटा पकड़ के हिलाना। हाँ, समझ में आई? नहीं समझ में आया, समझ जाओगे। आज की आखिरी वीडियो है, कुछ वीडियोस में डाल दूंगा तुम्हारे बुरे आचरण के, तुम्हारे अहंकार के, यह साबित करने के लिए कि घोर कलयुग है, और घोर कलयुग में जो कलयुग था, कलयुग काली, उसका प्रभाव तुम पर पड़ गया है। तुमको मारना लाजिम है अब, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।